कहानी की शुरुआत में जंगलों में एक आदमी मॉर्टन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसके गले में लोहे का कॉलर बंधा था जिससे एक तेज घूमती हुई ब्लेड जुड़ी थी। वह ब्लेड उसके पीछे चल रही थी और रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती जा रही थी। भागते भागते मॉर्टन बार बार एक बड़ी मकड़ी के बारे में बोलता है और कहता है कि उसे राष्ट्रपति को चेतावनी देनी है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, ब्लेड तेजी से घूमकर उसके सिर को काट देती है। थोड़ी देर बाद जनरल मैकग्राथ वहां पहुंचता है। वह मॉर्टन के शव को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और आगे बढ़ जाता है। इसी बीच वेस्ट वर्जीनिया में कैप्टन जेम्स वेस्ट नाम का एक जवान एक खूबसूरत औरत के साथ पानी की टंकी में मस्ती कर रहा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह दीवार में बने एक छेद से झांक कर देखता है कि मैकग्राथ के आदमी शहर में पहुंच चुके हैं और कुछ अवैध सामान लेकर आए हैं। लेकिन जेम्स ड्यूटी पर नहीं होता, इसलिए वो औरत तौलिए से छेद ढक देती है। तभी घोड़े डरकर टंकी के टावर से टकरा जाते हैं, जिससे टंकी गिर जाती है और जेम्स बिना कपड़ों के सीधे अपराधियों के बीच आ गिरता है। गिरोह हंसने लगता है, पर जेम्स फुर्ती दिखाते हुए सबको पीट देता है और लड़ते लड़ते अपने कपड़े भी पहन लेता है। फिर वो औरत को अलविदा कहता है, रस्सी से झूलकर छत से नीचे कूदता है और सामान से भरी गाड़ी पर उतरता है। जब वह एक बॉक्स खोलता है तो हैरान रह जाता है। उसमें नाइट्रोग्लिसरीन भरी होती है, जो एक बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है। उधर शहर के दूसरे छोर पर मार्शल आर्टेमस गॉर्डन एक वेश्यालय ब्रॉथल में औरत का भेष बनाकर आया है ताकि मैकग्राथ का ध्यान अपनी ओर खींच सके। एक आदमी जब उस पर हाथ डालने की कोशिश करता है तो गॉर्डन अपने कपड़ों में छिपे गैजेट से उसे मुक्का मार देता है। थोड़ी देर बाद मैकग्राथ गॉर्डन को अपने लिए चुन लेता है। जब कोई दूसरा आदमी बीच में आता है तो मैकग्राथ उसे गोली मार देता है। इसी समय जेम्स अपने घोड़े के साथ पहाड़ी रास्ते पर पहुंचता है। घोड़े फिसलने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें काबू में कर लेता है। वह ऊपर देखता है और उसी इमारत में मैकग्राथ को पहचान लेता है, तो वह ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अंदर गॉर्डन मैकग्राथ को एक कमरे में ले जाता है और अपनी ब्रा में छिपे एक हिप्नोटाइजिंग डिवाइस से उसे बेहोशी की हालत में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही मैकग्राथ असर में आता है, गॉर्डन पूछता है, तुम्हें किसने वैज्ञानिक एस्कोबार को अगवा करने के लिए पैसे दिए? लेकिन तभी मशीन खराब हो जाती है। गॉर्डन चाकू निकालता है, पर उसी वक्त जेम्स खिड़की तोड़कर अंदर आता है और मैकग्राथ को जोरदार मुक्का मार देता है। जब जेम्स मैकग्राथ पर गोली चलाने ही वाला होता है तो गॉर्डन उसे रोक देता है और कहता है, इसे मत मारो, मुझे इसकी जरूरत है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैकग्राथ जेम्स को दीवार से धक्का दे देता है और भाग निकलता है। इसके बाद जेम्स मुख्य कमरे में पहुंचता है और मैकग्राथ के आदमियों से भिड़ जाता है। चारों ओर लड़ाई और अफरा तफरी मच जाती है। उधर गॉर्डन देखता है कि कुछ गुंडे वैज्ञानिक एस्कोबार को लेकर भाग रहे हैं। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से जेम्स उससे टकरा जाता है। दोनों के बीच बहस और तनातनी हो जाती है और इसी बीच खलनायक एस्कोबार को लेकर भाग जाते हैं। बाहर आर्लिस लवलेस, जो पहले कॉन्फेडरेट सेना में था, अपनी महिला गार्ड से इमारत के अंदर बैठे लोगों के होंठ पड़वाता है। उसे पता चलता है कि जेम्स और गॉर्डन दोनों सरकारी एजेंट हैं। उसके आदमी एस्कोबार को गाड़ी में बिठाते हैं और आर्लिस नाइट्रोग्लिसरीन से भरी गाड़ी को इमारत के अंदर धक्का दे देता है। कुछ ही सेकंड में एक भयंकर धमाका होता है और पूरी इमारत उड़ जाती है। कुछ दिन बाद जेम्स को राष्ट्रपति के दफ्तर बुलाया जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि सामने बैठा राष्ट्रपति असली नहीं है। जब राष्ट्रपति मना करता है तो जेम्स छत पर गोली चलाता है। डर के मारे वह व्यक्ति अपना भेष उतार देता है और पता चलता है कि वह गॉर्डन है, जो राष्ट्रपति का रूप धारण किए बैठा था। उसी वक्त असली राष्ट्रपति ग्रांट कमरे में आते हैं। वे दोनों को बताते हैं कि अब जेम्स और गॉर्डन को साथ मिलकर काम करना होगा। राष्ट्रपति उन्हें एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं और समझाते हैं कि अमेरिका के कई बड़े वैज्ञानिकों का अपहरण हो चुका है। यह सब मैकग्राथ ने किया है, जिसने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में लिखा था कि वैज्ञानिक एक खतरनाक हथियार बना रहे हैं और अगर राष्ट्रपति एक हफ्ते में अपना पद नहीं छोड़ते तो वह उस हथियार का इस्तेमाल करेगा। यह चिट्ठी एक मकड़ियों से भरे केक के साथ भेजी गई थी। जेम्स और गॉर्डन ये समझ जाते हैं कि मैकग्राथ खुद मास्टरमाइंड नहीं है, उसके पीछे जरूर कोई और बड़ा दिमाग काम कर रहा है। राष्ट्रपति ग्रांट उन्हें आदेश देते हैं कि एक हफ्ते के अंदर उस असली अपराधी को पकड़ना होगा। इसके लिए वह अपनी स्पेशल ट्रेन उन्हें दे देते हैं। गॉर्डन अपनी मोटर से चलने वाली साइकिल पर सवार होकर सबसे पहले ट्रेन तक पहुंचता है और अकेले निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स भी घोड़े पर उसका पीछा करता है और ट्रेन के दरवाजे पर कूद जाता है। तभी ट्रेन में एक छिपा हुआ जाल खुल जाता है और जेम्स छत से सीधे अंदर गिर पड़ता है। अंदर पहुंचते ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। जेम्स गुस्से में आकर गॉर्डन को मुक्का मार देता है। फिर गॉर्डन चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, कुछ अजीब हरकतें करता है और एक बटन दबा देता है। अचानक एक हथौड़े जैसा यंत्र निकलकर जेम्स को मारता है, जिससे वह पूल टेबल पर जा गिरता है। वो टेबल अचानक घूम जाती है और जेम्स को नीचे फेंक देती है। जेम्स गुस्से में एक लीवर खींचता है, जिससे गॉर्डन की कुर्सी भी उलट जाती है और वह भी नीचे आ गिरता है। दोनों को एहसास होता है कि ऐसे झगड़कर मिशन पूरा नहीं होगा, इसलिए वे राष्ट्रपति की खातिर सुलह कर लेते हैं और एक समझौता करके वापस अंदर लौट आते हैं ताकि साथ मिलकर असली दुश्मन को ढूंढ सकें। फिर गॉर्डन एक मशीन बनाता है और उसमें मॉर्टन का कटा हुआ सिर जोड़ता है ताकि यह पता चल सके कि मरने से पहले मॉर्टन ने आखिरी बार क्या देखा था। मशीन चालू होती है और स्क्रीन पर मैकग्राथ की तस्वीर दिखाई देती है। इसके बाद दोनों को मैकग्राथ की जेब से एक निमंत्रण पत्र मिलता है।
न्यू ऑर्लियंस में होने वाले एक कॉस्ट्यूम बॉल का। वे तय करते हैं कि वहीं जाकर सुराग ढूंढेंगे। पार्टी की रात जेम्स चोरी छिपे इमारत के अंदर घुसता है। एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे बेहोश कर देता है। अंदर उसकी मुलाकात होती है मिस ईस्ट से। आर्लिस लवलेस की निजी सहायक होती है। वह जेम्स को चारों ओर घुमाती है और तभी जेम्स की नजर भीड़ में भेष बदले हुए गॉर्डन पर पड़ती है। थोड़ी देर बाद डांसर्स और म्यूजिशियन जोरदार अंदाज में कमरे में दाखिल होते हैं और उनके साथ एक बड़ी अब्राहम लिंकन की गुड़िया अंदर लाई जाती है, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अचानक वह अब्राहम लिंकन वाली बड़ी गुड़िया फट जाती है और उसके अंदर से डॉ आर्लिस लवलेस बाहर निकलता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सबको लगा था कि वह काफी पहले मर चुका है। आर्लिस मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसके शरीर का आधा हिस्सा अब नहीं है और युद्ध हारने का दर्द जताता है। फिर भी वह सबको कहता है कि पार्टी का मजा लो और मस्ती करो। जेम्स उससे मैग्राथ के बारे में पूछता है, लेकिन आर्लिस कहता है कि उसने उसे काफी समय से नहीं देखा। उधर गॉर्डन देखता है कि कुछ डांसर चुपके से कहीं जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज आती है। इसी बीच आर्लिस गुप्त रूप से मैग्राथ से मिलने जाता है और जेम्स चुपचाप उनका पीछा करता है ताकि उनकी बात सुन सके। मैग्राथ गुस्से में है क्योंकि पिछले हमले में उसके बहुत सारे हथियार नष्ट हो गए थे। आर्लिस एक नक्शा बनाता है और कहता है कि वह नदी के किनारे वाले एक स्थान पर नई हथियारों की खेप भेजेगा। दोनों के जाने के बाद जेम्स ऑफिस में घुस जाता है और कागज पर बने नक्शे के निशान कॉपी कर लेता है। तभी मिस ईस्ट अंदर आती है और उसे किस करके बहकाने की कोशिश करती है। अचानक दीवार पर लगी एक पेंटिंग हिलने लगती है और उसके पीछे से एक गार्ड निकल आता है। गार्ड जेम्स पर गोली चलाता है, लेकिन जेम्स तेजी से झुक जाता है और गोली मिस ईस्ट को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेम्स बाकी छिपे हुए गार्डों से भी भिड़ता है और सबको खत्म करके बाहर निकल जाता है। मुख्य हॉल में पहुंचकर वह एक महिला के साथ नाचना शुरू करता है, ये सोचकर कि वह गॉर्डन है। नाचते नाचते वह उससे सारी जानकारी बता देता है जो उसने अभी अभी पता की थी। मजाक में जब वह महिला के सीने को छू लेता है तो वह जोर से उसे थप्पड़ मार देती है। उसी वक्त असली गॉर्डन वहां आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि जेम्स को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। भीड़ जेम्स को पकड़कर बाहर ले जाती है, जबकि गॉर्डन उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहां से उसने मदद की आवाज सुनी थी। अंदर वह एक पिंजरा देखता है और उसमें रीटा नाम की एक औरत बंद होती है। गॉर्डन अपने खास गैजेट का इस्तेमाल करके ताला तोड़ देता है और रीटा को आजाद कर देता है। बाहर जेम्स भीड़ को बेवकूफ बनाने के लिए मजेदार भाषण दे रहा होता है और अचानक उसी महिला को प्रपोज कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। उसी वक्त गॉर्डन और रीटा एक गाड़ी पर निकलते हैं तो जेम्स एक गार्ड को धक्का देकर रस्सी से झूलता है और गाड़ी पर कूदकर उनके साथ जुड़ जाता है। रास्ते में रीटा बताती है कि उसके पिता वैज्ञानिक एस्कोबार हैं, वही जिसे गॉर्डन पिछली बार बचाने में असफल रहा था। वह बताती है कि वह कोई असली मनोरंजन करने वाली नहीं है, बल्कि भेष बदलकर अपने पिता को ढूंढने आई थी। इसी दौरान नदी में एक नाव पर आर्लिस और मैग्राथ अपनी अगली चाल की योजना बना रहे होते हैं। किनारे पर मैग्राथ के सैनिक आदेशों का इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक वहां एक भाप से चलने वाला विशाल टैंक आ जाता है। सैनिक सोचते हैं कि यह उनका नया हथियार है और खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल टैंक गोलियां चलाना शुरू कर देता है और सभी सैनिकों को मार देता है। मैग्राथ गुस्से में आकर आर्लिस पर देशद्रोह का आरोप लगाता है, लेकिन आर्लिस हंसकर कहता है कि यह तो उसका बदला है, क्योंकि युद्ध हारने के बाद मैग्राथ और मिस ईस्ट ने आत्मसमर्पण किया था और वही असली देशद्रोही थे। मैग्राथ गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन आर्लिस अपने व्हील चेयर में लगी बंदूक से पहले ही उसे गोली मार देता है और मैग्राथ की मौत हो जाती है। फिर आर्लिस अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे उसे 1000 किलोग्राम सोना स्पाइडर कैनियन में लाकर दें। बदले में वह उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली हथियार दिखाएगा। जब तक रीटा, जेम्स और गॉर्डन वहां पहुंचते हैं, तब तक सभी सैनिक मारे जा चुके होते हैं और आर्लिस गायब होता है। जेम्स बताता है कि उसने पहले न्यू लिबर्टी नाम के आजाद गुलामों के शहर में ऐसा ही भयानक हथियार देखा था, जहां बुजुर्गों, औरतों और बच्चों को गोलीबारी की प्रैक्टिस के लिए निशाना बनाया गया था। तभी उन्हें पानी में कराहने की आवाज सुनाई देती है। वह देखते हैं कि मैग्राथ का घायल शरीर वहां पड़ा है। जेम्स को लगता है कि न्यू लिबर्टी पर हमले के पीछे मैग्राथ ही था और अब सारी सच्चाई सामने आने वाली है। मरने से पहले मैग्राथ जेम्स को बताता है कि उसे धोखा दिया गया था, असली गुनहगार आर्लिस ही है। इतना कहकर उसकी मौत हो जाती है। रीटा कहती है कि उसने हवेली में लोगों को आर्लिस की अगली मंजिल के बारे में बात करते सुना था, लेकिन वह तभी बताएगी जब जेम्स और गॉर्डन उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाएं। दोनों दिखावे के लिए मान जाते हैं, पर बाद में ट्रेन में बैठकर उसे पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन रीटा हार नहीं मानती। वह दौड़ती हुई आती है और उसी छिपे रास्ते से ट्रेन में घुस जाती है जिससे पहले जेम्स अंदर गया था। सुबह होते ही जेम्स देखता है कि गॉर्डन ने अपने जूते में एक चाकू छिपाया हुआ है। थोड़ी देर बाद वे आर्लिस की ट्रेन के करीब पहुंचते हैं, मगर जैसे ही वे एक सुरंग पार करते हैं, आर्लिस की ट्रेन अचानक गायब हो जाती है। असल में आर्लिस की ट्रेन में एक खास तकनीक लगी होती है। वह खुद को ऊपर उठा लेती है ताकि दूसरी ट्रेन नीचे से निकल जाए। इसके बाद आर्लिस की ट्रेन से गोलियां चलने लगती हैं। जेम्स एक पूल टेबल पर चढ़ता है जो नीचे की ओर झुककर उसे पटरियों के पास ले आती है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और प्लेटफॉर्म तेजी से भागने लगता है। जेम्स फुर्ती दिखाता है, रस्सी को ट्रेन से बांधता है और छलांग लगाकर ट्रेन पर चढ़ जाता है।
जैसे ही वह ट्रेन की चिमनी के पास झांकने की कोशिश करता है, पीछे से एक गार्ड उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। जेम्स अपने जूते में छिपे चाकू का इस्तेमाल करता है और आखिरकार उस गार्ड को हरा देता है। जेम्स जब मरे हुए गार्ड का शरीर चिमनी में फेंकता है, तभी आर्लिस अपनी ट्रेन से एक लोहे का भाला दागता है, जिससे दोनों ट्रेनें आपस में जुड़ जाती हैं। चिमनी में फंसे शरीर की वजह से बॉयलर फट जाता है और दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। अब जब आर्लिस उनकी ट्रेन में घुसता है, तो रीटा और गॉर्डन जल्दी से छिपने के लिए भागते हैं। जेम्स उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन तभी रीटा गलती से एक नींद वाली गैस छोड़ देती है। तीनों उसी जगह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। कुछ देर बाद जेम्स और गॉर्डन जमीन पर जागते हैं। उनके गले में लोहे के पट्टे बंधे होते हैं और पैरों के चारों ओर बिजली वाला घेरा बना होता है। तभी आर्लिस वहां आता है, दोनों का मजाक उड़ाता है और रीटा को लेकर उनकी ट्रेन में चला जाता है। गॉर्डन अपनी जेब टटोलता है, लेकिन उसमें कोई औजार नहीं होता। सिर्फ एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है, जब तक तुम इस घेरे के अंदर रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। जेम्स को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह घेरे से बाहर कदम रख देता है। तुरंत एक मशीन चालू हो जाती है और उसमें से दो बड़ी घूमती हुई धारदार चक्कियां उनकी ओर बढ़ने लगती हैं, जो रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को काटती चली जाती हैं। गॉर्डन बताता है कि उनके गले के पट्टों में चुंबक लगे हैं और ये चुंबक सैकड़ों साल तक काम करते रहेंगे। दोनों भागते हुए एक गहरी खाई तक पहुंचते हैं और अलग अलग किनारों पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वे धारदार चक्कियां पास आती हैं, दोनों एक साथ नीचे कूद जाते हैं। चक्कियां आपस में टकराकर फट जाती हैं, लेकिन दोनों नीचे कीचड़ और गंदगी से भरे गड्ढे में गिर पड़ते हैं। बाहर निकलते ही दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। गॉर्डन गुस्से में एक पत्थर उठाता है और जेम्स की ओर फेंकता है, लेकिन पत्थर उसके गले के पट्टे से टकरा जाता है। इससे चुंबक की दिशा बदल जाती है और दोनों पट्टे आपस में चिपक जाते हैं। जेम्स गिरते हुए गॉर्डन को अपना चाकू देता है ताकि वह जूता उतार सके। दोनों अपने कपड़ों से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पट्टा बार बार आसपास की लोहे की चीजों से चिपक जाता है। वे अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश करते हैं, मगर चुंबक के खिंचाव से फिर टकरा जाते हैं। दोनों लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे नदी में जा गिरते हैं। वहां गॉर्डन को अपनी औजारों की थैली मिल जाती है। वह चाबी निकालकर दोनों के पट्टे खोल देता है और आखिरकार दोनों आजाद हो जाते हैं। फिर जेम्स आग जलाता है और शिकार पकाता है। वह बताता है कि जब वह गुलामों के खेतों से भागा था, तो रेगिस्तान में रहने वाले इंडियन लोग उसे पाले और बड़ा किया, लेकिन जब जेम्स ने अपने परिवार को फिर से पाया तो वे मर चुके थे। इसी बीच पास में एक ततैया एक मकड़ी को पकड़ लेता है और जेम्स गॉर्डन को बताता है कि कैसे ततैया अपने शिकार पर हमला करता है। अगली सुबह दोनों रेगिस्तान में चलने लगते हैं। अचानक गॉर्डन के हाथ में पकड़ा गया कॉलर तेजी से खींचने लगता है। पता चलता है कि वह आर्लिस की निजी रेल लाइन की तरफ खींच रहा है। अब उन्हें उसका ठिकाना मिल गया है। अंततः वे स्पाइडर कैनियन पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि आर्लिस ने एक पूरा शहर बना लिया है। उसका आखिरी हथियार है एक विशाल मैकेनिकल मकड़ी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती है। दोनों अपनी ट्रेन में चढ़ते हैं। जेम्स साफ कपड़े और हथियार ढूंढने निकलता है, जबकि गॉर्डन को रेगिस्तान में देखी गई ततैया याद आती है और वह सोचता है कि उसे उड़ने वाली मशीन बनानी चाहिए ताकि आर्लिस को रोका जा सके। लेकिन जेम्स कहता है कि अब समय नहीं है। इसी बीच राष्ट्रपति ग्रांट एक उद्घाटन समारोह में होते हैं। जमीन बार बार हिलने लगती है और तभी विशाल मकड़ी प्रकट होती है। लोग डरकर भागने लगते हैं और आर्लिस एक ट्रेन को उड़ा देता है। अचानक गॉर्डन राष्ट्रपति के भेष में बाहर आता है और खुद को असली राष्ट्रपति बताता है। जेम्स चुपचाप मकड़ी पर चढ़ जाता है। आर्लिस दोनों ग्रांट्स को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, लेकिन एक गार्ड जेम्स को देख लेता है और उस पर गोली चलाता है, जिससे वह नीचे गिर पड़ता है। बाद में आर्लिस अपने बेस पर कार्यक्रम कर रहा होता है। वह समझा रहा होता है कि कैसे वह अमेरिका को टुकड़े टुकड़े करके दूसरे देशों को बेचेगा और एक हिस्सा अपने पास रखेगा। उधर जेम्स होश में आता है और देखता है कि वह जिंदा है। गॉर्डन की लोहे की जालीदार बनियान ने उसकी जान बचा ली थी। वह वापस ट्रेन पर जाता है और वहां उसे बेल्ट में छिपी छोटी बंदूक मिलती है। गॉर्डन के भेष को देखकर उसके मन में एक योजना आती है। बेस पर जब ग्रांट देश सौंपने से मना करते हैं, तो आर्लिस उन्हें मारने की धमकी देता है। उसी वक्त जेम्स डांसर के भेष में वहां पहुंचता है। वह नाचते नाचते आर्लिस का ध्यान भटकाता है और चुपचाप उसकी कुर्सी की चाबी गॉर्डन को दे देता है। गॉर्डन खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन उसी समय जेम्स गलती से अपने भेष में छिपे आग उगलने वाले हथियार को सक्रिय कर देता है। आर्लिस अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन जेम्स सबको आग में फेंक देता है। इस अफरा तफरी में आर्लिस और उसके गार्ड राष्ट्रपति ग्रांट को घसीटते हुए मैकेनिकल मकड़ी के अंदर ले जाते हैं, और जब ज्यादा सैनिक अंदर आने की कोशिश करते हैं तो जेम्स छिपा हुआ बम फेंक देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और सब रुक जाते हैं। इसी बीच रीटा सभी वैज्ञानिकों को आजाद कर देती है और उन्हें सुरक्षित जगह की ओर ले जाती है। अब जब कोई और रास्ता नहीं बचता, जेम्स गॉर्डन से कहता है कि वह उड़ने वाली मशीन बनाए। थोड़ी देर बाद गॉर्डन दा विंची के विचारों और अपनी साइकिल की मदद से उड़ने वाली मशीन तैयार कर देता है। ट्रेन का कंडक्टर उन्हें कुछ विस्फोटक देता है और बताता है कि वह असल में एक मार्शल है, जिसे उनकी मदद के लिए भेजा गया था। दोनों उड़ने वाली मशीन को चट्टान की ओर ले जाते हैं। पहले लगता है कि मशीन गिर गई, लेकिन कुछ ही पलों में वह उड़ने लगती है। उधर विशाल मकड़ी शहर में पहुंच जाती है और आर्लिस लोगों को मारने और इमारतें तोड़ने लगता है,
ताकि राष्ट्रपति ग्रांट हार मान जाए। कुछ देर बाद जेम्स और गॉर्डन पहुंचते हैं और बम गिराकर हमला शुरू करते हैं। शुरुआत में वे आर्लिस के हमलों से बचते रहते हैं, लेकिन फिर उन पर गोली चलती है और उनकी उड़ने वाली मशीन विशाल मकड़ी से टकरा जाती है, जिससे एक गार्ड नीचे गिर जाता है। दुर्भाग्य से बाकी गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और आर्लिस के पास ले जाते हैं। जब जेम्स उसे गाली देता है, आर्लिस एक जाल सक्रिय कर देता है, जिससे जेम्स नीचे गिर जाता है। वह नीचे पहुंचकर देखता है कि उसका सामना ऐसे आदमी से होता है जिसके हाथों की जगह तेज धार वाले ब्लेड लगे हैं। थोड़ी देर में 2 और आदमी भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, इसलिए जेम्स को बहुत तेजी और चालाकी से लड़ना पड़ता है। वह मशीन से निकली जंजीर का इस्तेमाल करके ब्लेड वाले आदमी को उड़ाकर फेंक देता है, दूसरे आदमी को इंजन में फेंक देता है और तीसरे को फावड़े से मारकर बेहोश कर देता है। तभी धातु की त्वचा वाला आदमी आता है। जेम्स उसे मुक्के मारता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। वह जेम्स को मकड़ी से नीचे धक्का देने वाला होता है, तभी उसे बिजली का झटका लगता है और वह खुद नीचे गिर जाता है। इसके बाद जेम्स आर्लिस को लात मारता है और पता चलता है कि आर्लिस अपने व्हील चेयर से निकलकर मशीन वाले पैरों से चल सकता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। जेम्स उसे घुमाकर मुक्का मारता है तो आर्लिस भी उसे छाती पर लाते मारता है। तभी गॉर्डन अपनी आस्तीन में छुपी छोटी बंदूक निकालता है और गोली चलाता है। आर्लिस हंसता है कि वह चूक गया, लेकिन असल में गोली ने उसके एक पैर का हिस्सा तोड़ दिया, जिससे वह अब चल नहीं पाता। गॉर्डन बाकी गार्डों का ध्यान भटकाकर उन्हें नीचे गिरा देता है। इसी बीच राष्ट्रपति ग्रांट देखता है कि मकड़ी चट्टान से गिरने वाली है। गॉर्डन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। आर्लिस फिर से अपनी कुर्सी पर लौटता है और छुपी हुई बंदूक से गोली चलाता है, लेकिन गोली जेम्स को नहीं लगती, बल्कि मकड़ी को लग जाती है, जिससे वह चट्टान के किनारे रुक जाती है। अब आर्लिस फिसलकर नीचे गिरने लगता है और जेम्स भी उसके साथ लटक जाता है। आर्लिस लगातार जेम्स को उकसाता रहता है तो जेम्स कुर्सी का लीवर खींच देता है, जिससे आर्लिस नीचे गिरकर मर जाता है और जेम्स खुद पहले गिरे हुए शरीर की जंजीर पकड़कर बच जाता है। कुछ समय बाद राष्ट्रपति ग्रांट एक नया संगठन बनाते हैं, गोपनीय सुरक्षा सेवा, जिसका काम राष्ट्रपति की सुरक्षा करना होता है। इसके पहले 2 एजेंट होते हैं, जेम्स और गॉर्डन। रीटा दोनों को धन्यवाद देती है और बताती है कि एस्कोबार उसका पति है, पिता नहीं, इसलिए वह दोनों की फ्लर्टिंग को नजरअंदाज कर देती है। अंतिम दृश्य में जेम्स और गॉर्डन सूर्यास्त की ओर बढ़ते हैं और अपने विशाल मकड़ी जैसी मशीन पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि नई चुनौतियों के लिए तैयार हों। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की रोमांचक कहानी, जहां विज्ञान, बदला और एक्शन का मिला जुला तड़का आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। आखिर में जेम्स और गॉर्डन न सिर्फ देश को बचाते हैं, बल्कि अमेरिका की पहली सीक्रेट सर्विस की नींव भी रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही और शानदार फिल्म स्टोरी सबसे पहले देख सकें।